Okay. So, good afternoon, everyone, and I wish you a very happy Sunday. आई थिंक कि आपका ये एक छुट्टी का दिन होगा और आपने अपना टाइम निकाला मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ट्रस्ट मी, आज के मास्टर क्लास में आप बहुत कुछ डीपली सीख करके जाने वाले हैं और कुछ ऐसी इनसाइट्स चीजों के बारे में बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा रियली में होता है। सो इस सेशन का नाम है मास्टर क्लास, मींस अ डीप एंड अ वेरी डीपर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज डिजिटल मार्केटिंग एआई। आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं? यस और नो? अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम एक कॉन्वर्सेशन सेशन करेंगे, वरना क्या होगा, ना आपको मजा आएगा इस सेशन में, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो आप मेरे से बात करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। जब भी क्वेश्चन पूछना हो, नीचे एक रिएक्शन का बटन है, उस पे आप रेज योर हैंड ऐसे दबा सकते हैं, ये सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एआई बता देगा कि इसने रेज योर हैंड किया है। राइट। सो प्लीज मेक दिस कॉन्वर्सेशन वेरी इंटरेक्टिव, बहुत ही इंटरेक्टिव रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्रैक्शंस रखेंगे। तो मैं पूछूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका आंसर करो। हैलिमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑडियो को प्लीज ज्वाइन करिए, बिकॉज ऑडियो आप ज्वाइन नहीं करिएगा तो हम आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और वन वे कम्युनिकेशन होगा विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन एनी मैनर। ओके, वेल, मेरा नाम है डॉक्टर प्रांजल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एकेडमी। पिछले बहुत सालों से ये एकेडमी चल रहा है। हम यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं, लेकिन आज जिसके लिए मिले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग का ये मास्टर क्लास होने वाला है जो इनसाइट और डीपर नॉलेज देगा। आप लोग सब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है। क्या आप जानते हो ये कभी? आपको नॉलेज है? हर्षित, हलिमा, दिव्यांश, अर्पित, समीर, श्री विजय, एनीवन? मी, डू यू नो? बेसिक सा नॉलेज है, ज्यादा नहीं। यू नो बेसिक्स? थोड़ा लाउडली बोलिएगा क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रहा है। बोल रहे हाँ जी, मतलब कभी खुद प्रैक्टिस नहीं किया, बट हैं? आई बीन अ पार्ट ऑफ टीम्स जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड। ओके, ओके। सो वेल, दिस इज ओके, मैं समझ गया। डिजिटल, पता है, मार्केटिंग एक कुछ नहीं है। मार्केटिंग इज अ टूल। मार्केटिंग एक टूल का नाम है। और डिजिटल हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, ऑफलाइन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इमर्जिंग हो गया, ये सब एक प्लेटफॉर्म है। मतलब आप समझो कि मार्केटिंग हो गया ट्रेन। ट्रेन जितने सारे होते हैं ना, जैसे कोई गुड्स ट्रेन हो गया, कोई सुपर फास्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। या मार्केटिंग हो गया आपका प्लेटफॉर्म्स, और उसके ऊपर जितने भी चीजें होगी, ट्रेन जो हो गया, वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म्स। कि किस तरीके के ट्रेन कहाँ पर आएगी, तो वंदे भारत कहाँ पर आएगा, गुड्स ट्रेन कहाँ पर आएगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से ये मार्केटिंग फंक्शन करता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, और उसके भी ऊपर आ रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। तो क्या आप इस दोनों के बारे में जानते हैं? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग, व्हाट इज AI based marketing? Do you have idea? Do you know all these things? Anyone? Please make this session interactive. So that's, trust me, after this session, you are going to learn a lot into this. Do you know? No, I have no idea about it. Huh? I don't have an idea about it. Okay. Uh, uh, well,
Uh, do you have what is digital marketing as per you? Anyone can tell me what is digital marketing? It is communication with your customers in the digital space where they spend a lot of time, whether it is on their mobile or on their desktops or on the social media or on their, any sort of presence of a customer in the digital realm and talking to the customers is digital marketing. Okay, fair enough. So, basically, what exactly it is? So you are quite close. So, how does digital marketing work? Uh, See, marketing is a platform. Marketing कुछ नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है. मतलब एक टेक्निक है. नॉट अ प्लेटफॉर्म, टेक्निक है. लेकिन उसके बाद जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो डिजिटल हो गया, इमर्जिंग हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स. ट्रेडिशनल क्या होता था कि पहले आपने बिलबोर्ड लगा दिया, ब्रोशर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, दीज ऑल थिंग्स आपने सब कुछ लगा दिया. दैट इज कंसिडर एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. वो ट्रेडिशनली चल रहा है. ठीक है, पोस्टर, पैम्पलेट, ब्रोशर, ये सारी चीजें. हालांकि वो भी बहुत जरूरी है. डिजिटल पर क्या आया कि एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द डिवाइस, आइदर मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप और palm top, watch, anything, anything which is connected to the internet, which is directly proportional connected to the internet, वो हो गया डिजिटल. ओके. इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, which is a program based, that is a automation, राइट. ऑटोमेशंस. सपोज कि आप कुछ इंक्वायरी किए, आपने कुछ परचेस किया, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ईमेल्स, एसएमएस, कॉल्स एंड एवरीथिंग. दैट इज अ ऑटोमेशन मार्केटिंग. बेसिकली इट कम्स अंडर ऑटोमेशन. व्हाट इज एग्जैक्टली ऑटोमेशन? ये ऑटोमेशन ही होता है. एंड देन उसके ऊपर आ गया जो सबसे टॉप मोस्ट है, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग, ईटी मार्केटिंग. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द पावरफुल, फाइनेस्ट ग्रोइंग इन द मार्केटिंग राइट नाउ. सो डिजिटल मार्केटिंग का ये सारा पार्ट है एआई एंड ईटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. In this, you are going to understand AR, VR, MR, and XR, augmented reality, virtual reality, mixed reality, and extreme reality. What क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. लेकिन एक इंसाइट नॉलेज देता हूं. क्या मुझे यहां पर कोई बता सकता है कि मार्केटिंग किसको कहते हैं? एनीवन? हर्षित, समीर, दीपिका, ओमिला, अर्पित, Sri Vijay, Helima, Aman, anyone can tell me what is marketing? Communicating your products, features, and benefits to your customers is, in simple words, marketing. Great, great. So you are into this domain only, or you are into something, some different domain? No, no, I've been in marketing all my life. Great, great. Uh, so definitely I'm going to learn from you a lot. Uh, so any more thing which anyone can would like to say? कोई और ऐड करना चाहेगा? समीर, दीपिका, ओमिला, अर्पित, anyone? Uh, this is called the power of marketing, where the communication you are not able to communicate. अगर आप मेरे से बात नहीं कर पाओगे, या अगर आप communicate नहीं कर पाओगे, if you want to be very much reserved, so the magic of marketing will never happen. So the basic steps of marketing is to communicate. If you are communicating, if you are talking, if you are speaking, if you are putting your words in front of many people,
that is considered as a marketing. So there are, see, since Harshit is into a same domain, so he will be having a very good knowledge about marketing rather than you guys. I don't know you guys because you haven't spoken me yet, so I'm not able to relate it. There are many types of things are there. Sometimes what happens, many places people used to relate marketing as a advertisement also. Sometimes they used to relate marketing to sales also. So I would like to mention it over here that sales, marketing, PR, and everything's are very different from one another, and they are a part of uh, marketing. But exactly, sales is not a marketing. तो sales करना is not a marketing. ये नहीं होता है. Okay. So basically, let me make you understand in a deeper way. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, मेरे घर में शादी है, ठीक है, मेरे भाई की शादी है, और मैंने फोन लगाया और अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मेरी भाई की शादी है, आना जरूर, ठीक है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. मैंने कम्युनिकेट किया, किसी को कम्युनिकेट किया कि हाँ मेरे भाई की शादी है, आना जरूर. देन उसी दोस्त को कुछ दिन के बाद मैं गया और इनविटेशन कार्ड दिया, जिसमें लड़के का नाम, लड़की का नाम, फैमिली, बैकग्राउंड एंड द रिचुअल्स, जो जो चीजें होंगी, प्लेसेस, वो सारी चीजें मेंशन है उस कार्ड में. दैट कार्ड इज कंसिडर एज अ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि वो आप एक फिजिकल फॉर्मेट में या एक विजुअल फॉर्मेट में दे रहे हो, जो सामने वाला देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है या महसूस कर रहा है. राइट. सो दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, वेयर यू कम्युनिकेशन. देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरे यहाँ शादी है, तुम आना जरूर, यस 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 डेफिनेटली आई विल कम. बट इफ आई वांट टू मेक यू स्पेशल, सो मैं आपके पास आऊंगा एंड वो कार्ड आपको प्रेजेंट करूंगा. सो जब वो कार्ड प्रेजेंट करूंगा, तो फॉर दैट कार्ड इट इज कंसिडर एज अ सेल्स. आई एम नॉट आस्किंग गो टू द डीपर, एग्जैक्ट वैसा नहीं, मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूं जो सारे लोग समझ पाए. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. सो जब वो शादी का कार्ड आपके पास पहुंचेगा, इट इज कंसिडर एज अ, बेसिकली इट इज कंसिडर एज अ एडवर्टीजमेंट. अब वो बंदा मेरे भाई की शादी में आएगा, और शादी में आने के बाद कुछ फोटोज क्लिक करेगा, और फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, व्हाट्सएप पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भेजेगा. सो दैट इज कॉल्ड अ प्रमोशंस, जहां पर आप किसी भी जगह जाते हो और पिक्चर्स क्लिक करते हो, उस पिक्चर्स को सर्कुलेट करते हो इन एनी मैनर, आइदर सोशल प्लेटफॉर्म, पर्सनल प्लेटफॉर्म, और वन टू वन कम्युनिकेट, किसी तरीके से. दैट इज कंसिडर एज अ प्रमोशंस. एंड उसके बाद क्या होगा, प्रमोशंस कंसिडर होने के बाद, जब वो मेरा दोस्त ब्राइड और ग्रूम से मिलेगा, एंड देन ही विल गिव हिम देम अ ब्लेसिंग्स और गिफ्ट और एनीथिंग, गेस्चर ऑफ यूनिफॉर्म वे, किसी तरीके से कुछ भी देता है. सो उसको हम कहते हैं सेल्स. ये एग्जैक्ट नहीं समझना कि शादी में चले जाना और जाकर के ये काम कर देना. मैं एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि एक कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए. ठीक है. सो कम्युनिकेशन क्या हुआ, जब मैंने फोन किया और दोस्त को बोला कि मेरे भाई की शादी है, आना, फिर मैंने उसको एक शादी का कार्ड भेजा. दैट इज कंसिडर एज ए एडवर्टीजमेंट. उसने देखा, वाह सच में क्या शादी है, कितना अच्छा कार्ड बनाया है, कितनी अच्छी चीजें दी है, इट्स इट्स रियली लुकिंग वेरी गुड. सो दिस इज कंसिडर एज अ एडवर्टीजमेंट. मतलब थोड़ा मन कर रहा है उसकी शादी में जाने का. फिर जब वो शादी में आएगा, डेकोरेशंस देखेगा, तो फोटोज क्लिक करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, और उसको सोशल मीडिया पर डालेगा और वहां पे टैग करेगा, मीट विथ XYZ ब्रदर, मैरिज, और उसकी शादी थी, वी हैव एंजॉयड अ लॉट. तो वो हो गया प्रमोशंस. उसके बाद जब वो ब्राइड और ग्रूम से मिलेगा,
और उसको कुछ गिफ्ट्स देगा, दैट इज कंसिडर एज अ सेल्स। उसको कहते हैं हम सेल्स। और सपोज उस शादी में अगर कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन पर्सनालिटी या पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज आ जाते हैं, तो उस और वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में और टेलीविजन पे, रेडियो पर पब्लिश्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन, पीआर। ओके, पब्लिसिटी, यू कैन से दैट पब्लिसिटी। और इन पूरी की पूरी चीज को जो डिजाइन करके बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। इज इट क्लियर? समझ में आया? अरे कोई तो बोलो, ऐसा लगता है कि मैं किसी को बता ही नहीं रहा हूं। एनीवन? किसी को? सौजन्या, दीपिका, उर्मिला, हलीमा, अमन, जी हर्षित, सर, समझ गए। हर्षित, एम आई सेड, डिड आई सेड राइट और रॉन्ग? हाँ, मतलब मोटा मोटा तो 90% you are there. Just a few other things I haven't captured. understand. So I have Yeah, to take care of everybody equally. There are lots of people. yes, हाँ, because there is something called हाँ, distribution. तो करेक्ट, I don't think ये एग्जाम्पल में डिस्ट्रीब्यूशन कवर नहीं हुआ है। कवर नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और हाँ, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कवर है, और भी चीजें हैं। तो हाँ, इसीलिए मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच, तो लोगों के पास 1 घंटे के टाइम में yeah, वो that's okay. रिलेट नहीं कर That's okay. पाएंगे। Yeah, yeah, yeah. सो वेल, मैं आपको एक केस स्टडीज बताता हूं। और ये जो केस स्टडीज है ना, दिस केस स्टडी इज ऑफ वॉशिंग पाउडर निरमा। जो निरमा को जानता है, इस नीचे रिएक्शन के बटन पे थम्स अप का एक साइन है, उसको प्रेस करो। जैसे मैं तो जानता हूं, मैंने यहाँ पे प्रेस किया। अगर आप जानते हो निरमा को, वॉशिंग पाउडर निरमा को, सो प्लीज प्रेस दिस रिएक्शन बटन, थम्स अप साइन। डू यू गाइज नो? ओके। So how this Nirma has started? करसन भाई पटेल इसके एक फाउंडर थे, करसन भाई पटेल। इन्होंने निरमा की शुरुआत की थी। अब निरमा डिटर्जेंट पाउडर बना कैसे? 1970s और 80s के बीच का ये मार्केट है। उस समय क्या होता था, बहुत सारा चीज उस समय क्या होता था कि जो भी चीजें हैं, सर्फ जो था, डिटर्जेंट पाउडर सर्फ, बहुत ज्यादा मार्केट में फैला हुआ था और एक्सट्रीम प्रीमियम क्लास के लिए था। 13 रुपीज पर केजी। 80s 90s की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? 75 to 95 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय करसन भाई पटेल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और कोल माइनिंग के इंडस्ट्री में एज अ केमिकल इंजीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे। जब भी वो धरती के नीचे जाते, तकरीबन 60 फीट नीचे जाते, और वो जब ऊपर आते अपने 12 घंटे का शिफ्ट करने के बाद, तो उनका कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि वो नीचे जाकर के मीथेन, प्रोथेन और बहुत सारे केमिकल्स का रिसर्च करते कि कौन कौन से केमिकल्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन से गैस फॉर्म में है, कौन कौन से लिक्विड फॉर्म में है। जब वो ऊपर आते तो उनके कपड़े गंदे हो जाते, और उनका एक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था कि उन्हें साफ कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जॉब को साइड रखते हुए एक नया केमिकल के थ्रू डिटर्जेंट पाउडर बनाने का कोशिश किया। तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद वो एक डिटर्जेंट पाउडर बना पाते हैं, जिसका नाम रखते हैं निरमा। इस 1 साल में उनके साथ बहुत कुछ हुआ। क्या होता है, उनकी 9 साल की बेटी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका नाम था निर्मलता। उसी के नाम से उन्होंने ये डिटर्जेंट पाउडर को रखा, इन मेमोरी ऑफ निरमा। तो निरमा उन्हें घर पे वो बुलाते थे, इसलिए वो रखे। अब जब वो सारी चीजें डिटर्जेंट पाउडर बन गई, तो वो ले करके साइकिल पर वो हर दिन जाते थे, और हर घर पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि मेरा डिटर्जेंट पाउडर आप ले लो। जो आदमी उनका डिटर्जेंट पाउडर लेता था, वो 25 पैसे का आता था उस टाइम पर केजी। तो कुछ लोग लेने लगे और बोले कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वापस करना, 25 पैसे में आपको लौटा दूंगा।
देखते देखते धीरे धीरे 6 महीने में गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये डिटर्जेंट पाउडर, और हर लोग यूज करने लगे, क्योंकि प्रीमियम इलियाइट क्लास जो थे वो 13 रुपीज पर केजी इस चीज को यूज करते थे, और जो नॉर्मल लोअर मिडिल फैमिली विद द लोअर क्लास वो 25 पैसे में वो सारी चीजें हो जाती थी। फायदा क्या था इसको यूज आने का? 3 यूएसपी थे। पहला, इस निरमा में झाग बहुत होता था। दूसरा, इस निरमा में वाइट कपड़ा बहुत जल्दी वाइट हो जाता था, मतलब कोई भी गंदा कपड़ा है उसको पहली बार किसी सर्फ में या डिटर्जेंट पाउडर में डाल रहा है तो वो बहुत जल्दी हो जाता था, और उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। तीसरी चीज, करते करते करसन भाई पटेल ने यहाँ पर क्या किया कि गुजरात के बाहर जाकर के भी इस डिटर्जेंट पाउडर को बेचने की कोशिश की। जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन, इन सब जगह पर जाकर के भेजने की कोशिश की, और वहां पर ये बिका नहीं, बिल्कुल नहीं बिका। वहां पर उनके लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब रिटेलर्स ने, शॉपकीपर्स ने ले लिया, लेकिन वो बेचते नहीं थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। 1 साल के बाद कुछ ही माल उनका बिका, और वो बहुत परेशान थे कि गुजरात में तो चल रहा है लेकिन बाहर कैसे चलेगा। तब तक वो अपने जॉब को रिजाइन कर चुके थे। वो कुछ नहीं करते, एक ट्रक भेजते हैं और पूरे स्टेट से जितना भी उनका माल था वो वापस बुला लेते हैं और वेयर हाउस में रख देते हैं। अब 40 लाख रुपया लेकर के वो जाते हैं मुंबई दूरदर्शन में और बोलते हैं कि मुझे एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। दूरदर्शन उनको टीएमएनएस के एडवर्टीजमेंट एजेंसी में भेजता है और बोलता है कि आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बना लीजिए। वहां पर वो एडवर्टीजमेंट 3 मिनट का बनाते हैं, तीन तीन अलग अलग। पहला था हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। फिर दूसरा था दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, और ये सारी चीजें थी। तीसरा खुशबू के ऊपर था, जो था सौंदर्य साबुन निरमा। ठीक है, तुम हुस्न परी तुम, जो सोनाली बेंद्रे उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। ये तीनों बनाने के बाद करसन भाई ने उस चीज पर एडवर्टाइज किया, ब्रॉडकास्ट किया। वर्ल्ड कप का दौर था और रामायण महाभारत और एक्सेट्राज एक्सेट्राज उस टाइम बहुत सारी चीजें आती थी। इन सब चीजों के साथ साथ ये सारी चीजें इतना ज्यादा फेमस हो चुका था, इतना ज्यादा डीपर हो चुका था कि बहुत सारे लोग इसको देखने लगे, समझने लगे, सुनने लगे। करते करते ये पूरी सिटी में, पूरे स्टेट में ये बहुत फैल गया, बहुत ज्यादा फैल गया। फैलने के बाद इतना प्रमोट हो गया और इतना ज्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे कि वही शॉपकीपर 25 पैसे के बजाय 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में परचेस करने लगे कि मैं 1.5 रुपए में या 1 रुपए 10 पैसे में कंज्यूमर को दे दूंगा, आप अपना प्रोडक्ट दे दीजिए। और निरमा हैज ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड। और उस समय सर्फ को बहुत बड़ा झटका लगा था, बट झटका इसलिए नहीं लगा था क्योंकि क्लास अलग था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल निरमा के तरफ ज्यादा हो गई थी। सर्फ जो था वो प्रीमियम क्लास को ही कैप्चर करना जा रहा था, जो कि इंडिया में सिर्फ 2.1% था उस समय, और निरमा ने टोटल मिलाकर के 77% मार्केट को कैप्चर किया। हालांकि दोनों का क्लास अलग था, सस्ते वाले महंगे को नहीं खरीदेंगे और महंगे वाले सस्ते को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो सर्फ के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो सर्फ भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिट किया। कुछ समय के बाद सर्फ ने और बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर ने क्या किया कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाने लगे, और वो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो सब सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने लगे। जैसे घड़ी हो गया, और भी व्हील एक्टिव हो गया, ये 10 रुपए 7-8 रुपए में आ जाते थे। ठीक है, और निरमा ने क्या किया कि निरमा प्रीमियम कैटेगरी में चला गया, और प्रीमियम कैटेगरी में जाने के बाद निरमा एडवांस, निरमा प्लस, निरमा एक्टिव, निरमा सुप्रीम, इस तरीके के प्रोडक्ट्स उन्होंने एसक्यूज अपने लॉन्च किए। लॉन्च तो किया, ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? इसके पहले जब एडवर्टीजमेंट किया था तो उसने बताया था झाग को, कलर को, फ्रेग्रेंस को और नाम लेकर के, क्योंकि उस टाइम यही सब नाम चलता था, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, रीता, कुछ भी XYZ।
इस तरीके का। तो लोग रिलेट कर पाते थे कि मुझे बोल रहा है, और वो हैप्पी होते थे और प्रोडक्ट लेते थे। इस टाइम उन्होंने क्या किया, ऋतिक रोशन को बुलाया और एक नॉर्मल डांस का मूव कराया और बोला कि निर्मा एडवांस स्वाइप कर दिया। और इस टाइम उस एजेंसी से काम नहीं कराया, निर्मा के करसन भाई पटेल ने सुकुमू एजेंसी करके थी, उनसे ये काम कराया। और इस इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ इनका ब्रांड फेल हो गया। मतलब ब्रांड को फेल होने में ऐसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट का योगदान 100% था। यस, एक तरह से इतना ज्यादा योगदान था कि उस प्रोडक्ट को लोग रिलेट नहीं कर पाए। निरमा अगर मैं जानता हूं तो बहुत ही अफोर्डेबल लोअर प्राइस पे मैं जानता हूं। निरमा को मैं प्रीमियम सेक्टर में नहीं देखूंगा, या निरमा को मैं 300-400 रुपए केजी में नहीं खरीदूंगा, जबकि उस समय हमारा व्हील सॉरी एरियल जो था 253 पर केजी पे था, और निरमा जो था 310 रुपीज पर केजी पे था। तो निरमा ने सबसे बड़ी क्या किया, प्लेसमेंट का। एक प्लेसमेंट उसने बहुत लोअर क्लास को रखा और एक प्लेसमेंट बहुत हायर क्लास को रखा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, दो प्रॉब्लम्स हुए। एक ब्रांड अगर दो प्लेसमेंट पर आता है तो मार्केटिंग में और प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और यही वो रीजन था जिसको निर्मा के चलते वो फेल हुआ। और ऐसे ऐसे और भी अदर ब्रांड्स हैं, जैसे कि मिशुबेशी, मोजर बेयर एंड एक्सेट्रास। सो क्या आपको ये केस स्टडी से कुछ समझ में आया? यस और नो? नहीं बोलना चाहते हो तो हाथ ही उठा दो भाई, कोई बोलना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि देखो, मेरा एफर्ट लगता है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए हूँ। अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे और बस म्यूट रखोगे, तो ना आप कुछ सीख पाओगे ना मैं कुछ सिखा पाऊंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बता सकता हूँ। सो जो कम्युनिकेट करना चाहता है प्लीज आगे आओ, कम्युनिकेट करो। और जो नहीं करना चाहता है, नो प्रॉब्लम। कुछ समझ में आया इस केस स्टडी से? अमन नहीं जी सर, कंप्लीटली। समझ आया। हाँ, श्री विजय। समझ आया। जी सर, जी, समझ आया। ठीक है। अमन, अगर आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आया है तो आप एक फिलिप कॉटलर का बुक आप लो, और फिलिप कॉटलर के बुक से आप इस तरीके के स्टडीज को पढ़ो। वहां पर आपको कंप्लीटली डिटेल्ड में समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब अब जो है, मैं एक चीज आपको इसमें ऐड ऑन करूंगा। क्यों क्यों जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ निरमा को फ्लॉप होने के पीछे, क्योंकि निरमा एक ब्रांड होकर के दो अलग अलग प्रोडक्ट के कैटेगरीज में आ गया, हायर क्लास और लोअर क्लास। अब मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पर नटराज पेंसिल्स किस किस ने यूज किया है? आप हाथ उठा सकते हो, यस बोल सकते हो, या नीचे रिएक्शन में जाकर के thumbs up भी दे सकते हो। तो नटराज पेंसिल्स किस किस ने यूज किया है? श्री विजय ने यूज किया है, ओके, अर्पित ने यूज किया है, और एनीवन मोर? हर्षित ने यूज किए हैं, ठीक है, ठीक है। और अप्सरा पेंसिल किस किस ने यूज किया है? अप्सरा, आपको पता है? एक और थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स फॉर कम्युनिकेटिंग। आपको पता है नटराज और अप्सरा जो है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं। और यही कंपटीशन के कारण इसको आज तक किसी कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। क्या? वेरी क्विकली बताते हैं, 2 मिनट में बताते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगे, समय की पाबंदी है और भी बहुत सारी चीजों को कवर अप करना है। सो नटराज पेंसिल्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया में लॉन्च किया गया था। जब अमेरिकन वर्ल्ड वॉर 2 कर रहे थे, मतलब जब हो रही थी लड़ाई, तो इंडिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसको बाहर जर्मनी से एक्सपोर्ट करना होता था, और वहां पे वो पेंसिल से लिखते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन यहाँ पे तीन भाई, सुकुमू, राजुमाई और कैलिपर्न, तो ये तीनों यहाँ से जाते हैं और जाकर के जर्मनी से लेकर के आते हैं, पेंसिल्स लेकर के आते हैं, और टेक्नोलॉजी को सीख करके आते हैं और इंडिया में डेवलप करते हैं। इंडिया में डेवलप करने के बाद
नटराज पेंसिल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि ये मार्केट को 90 टू 98% कैप्चर करने लगता है। और ये 2000 तक की बात है, 1990 से लेकर के 2000 तक की बात थी। लेकिन नटराज पेंसिल कुछ दिन में मार्केट को कैप्चर करने के बाद एक और नया ब्रांड आता है मार्केट में, जो कि होता है अप्सरा। अब अप्सरा का क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी था? नटराज तो हो गया लोअर क्लास का, कि 1 रुपए 1.5 रुपए में मिलता था पेंसिल। लेकिन अप्सरा पेंसिल जो आता था वो 2.5 से 3.5 रुपए में मिलता था, उस टाइम की बात है। और शेड्स भी आते थे, लाइट शेड, डार्क शेड आती थी। तो जो लोग थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्यों, वो अप्सरा में जाते थे, अप्सरा लेते थे। और नटराज और अप्सरा में दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता था कि मेरा पेंसिल अच्छा है, वो बोलता था मेरा पेंसिल अच्छा है। अब भाई पेंसिल है किसका अच्छा, ये किसी को नहीं पता। किसका अच्छा है नहीं पता है। तो वहां पर क्या किया गया, दोनों के मार्केट शेयर बन गए। अप्सरा का मार्केट शेयर हो गया टोटल मिलाकर के 34 to 47% प्रीमियम इलियाइट कस्टमर। और नटराज मार्केट को लीड कर रहा था 90 से 98% के बीच में। और दोनों ने इस पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दिया। उसके बाद बहुत सारे पेंसिल्स आए, कैमल आया, डॉम्स आया। ये सब चीजें, डॉम्स तो थोड़ा सा मार्केट तक पहुंचा है, लेकिन तभी भी आज भी नटराज को बीट नहीं कर पाया। और यहीं पर इन तीनों दोस्त ने, सुकुमय, राजू भाई और आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ये तीनों का मार्केटिंग स्ट्रेटजी आता है। ये दोनों पेंसिल्स, नटराज और अप्सरा, एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। और हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दो ब्रांड को लॉन्च किया। सबसे अच्छा, अगर महंगे वाले को महंगा बेचना है तो वो अलग है, सस्ते वाले को सस्ता बेचना है तो वो अलग है। उसने जो लॉन्च किया, उसने यही लॉन्च किया, बेसिकली यही लॉन्च किया कि अप्सरा को प्रीमियम कैटेगरी में रख दिया और नटराज को अफोर्डेबल कैटेगरी में रख दिया गया। और इसके साथ उसने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर किया, डोमिनेट किया। और पेंसिल इंडस्ट्रीज में, कलर्स इंडस्ट्री में आज भी इनसे ऊपर मार्केट में कुछ नहीं है। और एक दिन में तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ पेंसिल सिर्फ नटराज बनाती है। और 1 करोड़ 67 लाख पेंसिल अप्सरा बनाती है। ये थी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो सबसे ज्यादा काम आई है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड काम आई है, जो मिस हुआ निरमा में। सेम चीज अब नटराज में, हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड में इसको मिस नहीं किया गया। सो दिस वाज अ डिटेल्ड अबाउट अ मार्केटिंग। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है? डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अलग अलग यूनिक थिंग्स है। बहुत यूनिक थिंग्स है इस प्लेटफॉर्म में, बहुत सारी यूनिकनेस मिलेगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन मार्केटिंग। और उससे भी ऊपर हो गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। हर चीज का एक जो होता है, फॉर्मूला होता है। सिमिलरली, बिकॉज आई हैव बीन कंप्लीटेड very much inside deeper knowledge as a doctorate into this particular field, so I can say you कि इसका खुद का एक फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला जान जाओ तो आप मार्केटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब अमूमन के तौर में क्या होता है, किसी भी इंसान को सर्विस या प्रोडक्ट को बेचना है ऑनलाइन, तो वो इंसान क्या करता है, या उस इंसान के डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि लीड लीड चला लो, लीड फॉर्म से आप सब कुछ कर लो, और लीड में आपको लीड्स आ जाएंगे और ये सारा चीज हो जाएगा, लीड से हो जाएगा। बट ये सही तरीका नहीं है। कभी भी आप मार्केटिंग करते हो, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बनाया कि किस किस चीजों को मिला करके एक मार्केटिंग बनता है, वैसे ही आपको अपना एक ऑडियंस बनाना होगा। जैसे
मैं अगर एक नेता हूं, पॉलिटिशियन हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का एक नामी नेता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन क्या मैं जाकर के तमिलनाडु में प्रचार करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा, तो क्या मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कुछ भी नहीं रहेगी? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? टेल मी, कोई बताइए कि अगर मैं एक नेता हूं उत्तर प्रदेश में, और मैं जाकर के तमिलनाडु में सिर्फ लोकल लेवल का नेता हूं, और तमिलनाडु में अपना एक नया पार्टी बनाता हूं, क्या मैं वहां पर अच्छे से बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? नहीं बना भाई। नहीं बना पाऊंगा, करेक्ट। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, वो सबसे ज्यादा ऑडियंस मौजूद है वहां पर, वो ऑडियंस मौजूद है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश। मार्केटिंग में सबसे पहला क्या होता है? आपको अपना ऑडियंस बनाना पड़ता है। आप जब ऑडियंस बनाओगे, तभी किसी चीज में जाकर के आप उसको समझ पाओगे, समझा पाओगे। अब ऑडियंस कैसे बनता है? ये सारे 6 स्टेप्स को फॉलो करके। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, डीपर नॉलेज का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक जूते बनाने की कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा एक ऑफलाइन स्टोर है, कहीं पर एक गली में एक ऑफलाइन स्टोर है, और मैं जूते बनाता हूँ, ठीक है। अब उस जूते को मुझे ऑनलाइन में डालना है और लोगों तक पहुंचाना, और बहुत अच्छा जूता है, यूथ के लिए है, सब कुछ है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं कोई आपको आएगा बताएगा कि आप लीड एड चला दो या डायरेक्ट सेल्स एड चला दो, कोई आकर के ले जाएगा। तो इसका मतलब होता है आप आंख बंद करके तीर चला रहे हो, लाख तीर चलाएंगे, एक आदमी तो जरूर मरेगा ही मरेगा। तो ये तरीका नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन रन करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। अवेयरनेस कैंपेन आप कैसे रन करेंगे? आप एक वीडियो को दिखा करके बहुत सारे लोगों को वीडियो को दिखा करके अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका ये वीडियो 5 लाख लोग देखते हैं, 5 लाख लोग आपका ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। उस वीडियो के नीचे होता है साइन अप, लर्न मोर, अप्लाई नाउ। तो 5 लाख के वीडियो को देखने के बाद उस लर्न मोर या साइन अप पे कितने परसेंट लोग क्लिक कर सकते हैं? आपके हिसाब से कितने परसेंट क्लिक कर सकते हैं? अर्पित, उर्मिला, अमन, दीपिका, सौजन्या, हेलिमा, हर्षित, एनीवन? कितने परसेंट लोग क्लिक कर सकते हैं, बताइए। 1 लाख लोग उस पर क्लिक करेंगे, 5 लाख में से 1 लाख लोग उस पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट पर जाएंगे, ट्रैफिक के वेबसाइट पर जाएंगे। जब वो वेबसाइट पर जाते हैं मतलब इस पे क्लिक करेंगे, ट्रैफिक एक उनको कोई वेबसाइट पे या एक्सटर्नल पेज पर या लिंक पर या किसी चीज पर ले जाएगा। फिर मान लो कि वो इस वेबसाइट पर आते हैं, मैंने क्लिक किया और ये देखा इस वेबसाइट पर आते हैं। इस वेबसाइट पर कुछ लोग, क्या होगा, इस वेबसाइट पर जैसे 1 लाख में से जैसे ही आएंगे, या तो उसको बंद कर देंगे, कुछ लोग इसको बस ऐसे ऐसे करेंगे तो बंद कर देंगे, कुछ लोग इसमें 10 सेकंड बिताएंगे, एटलीस्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें बेनिफिट है, ये सब चीजें क्या क्या है। तो इसको कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कितने लोग होंगे? इंगेज होंगे 10,000 लोग। 5 लाख लोगों को ऐड दिखाया, 1 लाख लोग वेबसाइट पर गए, और 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग उस पे इंगेज हुए, वेबसाइट को पढ़े, देखे, समझे। उस 1 लाख में से, एक 10,000 में से
1000 लोग ये लीड फॉर्म को फिल करेंगे। ये जो यहाँ पर लीड फॉर्म आप देख रहे हो ना, इसको 1 लाख लोग आपको, सॉरी 10,000 में से 1,000 लोग लीड फॉर्म को फिल करेंगे। उसमें से 100 लोग आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज देखेंगे, या जाकर के वो एक्चुअल विजिट करेंगे, ट्राई करेंगे, और बहुत सारी चीजें, एप्स है, एप्स देखेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीजों को समझेंगे। और उन 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो आप सोचो, आपने एडवर्टीजमेंट तो 5 लाख लोगों को दिखाया, लेकिन सेल्स होता है सिर्फ 10। तो क्या 4,99,990 जो बच्चे कस्टमर हैं, बच्चे लोग हैं, क्या वो आपके कस्टमर कभी बन सकते हैं या नहीं? आपके हिसाब से आप बताओ, बन सकते हैं या नहीं बन सकते? ये बताओ, सारे के सारे तो नहीं बन पाएंगे, कितने बट बन सकते हैं? आई डोंट नो, मे बी अनदर 10, 20 20 बन over a सकते हैं। period of time. हाँ, Over a period of time, yes. और वो कैसे बन पाएंगे? रीमार्केटिंग करके, वेरी आपका गुड, जो कम्युनिकेशन है उसको चेंज करके, आपकी ऑफर को करेक्ट सर, बदल के, यस सर। तो आपका यू आर कॉल यू टू आर एक्शन चेंज कर दो। करेक्ट। तो रीमार्केटिंग करके बहुत सारे लोग इसको बदल पाएंगे। तो फेसबुक या गूगल या लिंक्डइन ये कैसे बोलता है रीमार्केटिंग करने के लिए? इसका एक ट्रिक्स आता है, और वो ट्रिक्स क्या है? फेसबुक के पास एक ऐसा टूल्स है जिसको कहते हैं इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर को क्या होता है, इसमें पिक्सेल्स होता है, विच इज कॉल्ड मेटा पिक्सेल्स। ये पिक्सेल्स आपके वेबसाइट पर, फेसबुक के फॉर्म पर, कहीं पर भी डाल सकते हो आप इस पिक्चर्स को, और आप इस पिक्सल से ट्रैक कर सकते हो। तो सिमिलरली हमने भी इस पिक्सेल्स को अपने वेबसाइट पे डाला है और ट्रैक करते हैं। आइए हम कुछ ट्रैकिंग नोट्स देखते हैं, तो आपको ये क्लियर और समझ में आएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग वेबसाइट हमारे आए हैं, ठीक है? ये तो नॉर्मल ग्राफ है, कहीं भी दिख जाएगा। लेकिन इसके नीचे का क्या है? इतने लोग वेबसाइट पर आए हैं 46 मिनट पे, तो 502 लोग पिछले 46 मिनट पे वेबसाइट पर आए हैं। हमारे वेबसाइट पर 502 लोग आए हैं, जो ये ग्राफ बता रहा है, ठीक है? और तो और यहीं पर ही नहीं, आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है? मैं आपको एक डीपर नॉलेज और दिखाऊंगा। अब ये 500 लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया है? 473 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब वेबसाइट पे हमारा साइन अप किया। लीड फॉर्म कितने ने भरा है? लीड फॉर्म आप भरे होंगे, नेम, ईमेल आईडी, जो भी चीजें हैं। पिछले 46 मिनट में 251 लोगों ने लीड फॉर्म को फिल किया है। और इनपुट डेटा क्या हुआ है 11 आवर्स में? यहाँ पर नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे, इनपुट डेटा दे रहा है 11 आवर्स, मींस दे आर ऑलमोस्ट हैव enrolled in this particular course. This is a measurement input data. अब आप समझो कि हमारे पास 502 लोग आए हैं वेबसाइट, मुझे इनको फिर से ऐड दिखाना है, रीमार्केटिंग करना है। तो वो रीमार्केटिंग मैं कहां से करूंगा? वो जो है रीमार्केटिंग जो है, वो यहां से क्रिएट के ऑप्शन से करूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाता हूं, तो मुझे 4 पॉइंट्स दिखते हैं। पहला पॉइंट है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को, किसी भी चीज को, अगर कोई भी ऐसा पेज है, सपोज कि मैं आपको एक पेज दिखाता हूं, amazon का एक पेज दिखाता हूं, अमेजोन का एक पेज दिखाता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। यही मैजिक होता है जो आपको ट्रैक करता है।
ये और ट्रैक नहीं करता, यही ट्रैक करता है। देखना इस Amazon के पेज पर कितना बड़ा यूआरएल है, इतना बड़ा कहीं यूआरएल होता है? इतना बड़ा यूआरएल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड में सेव करता हूं। ठीक है, नोटपैड में सेव करता हूं। इतना बड़ा यूआरएल हाथ से बना ही नहीं सकते। ठीक है, इतना बड़ा यूआरएल है, आप देख रहे होगे। लेकिन इस यूआरएल में एक क्लाइमेक्स है, और वो क्लाइमेक्स क्या है? इसके पहले का भी जो भी चीज है, इसके पहले का भी जो है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल यूआरएल। और इज इक्वल्स टू के बाद जितनी भी चीज आप पढ़ रही है, इसको कहते हैं ट्रैकिंग आईडी। मतलब आपको जो ट्रैक करता है, तो यही ट्रैक करता है, इज इक्वल्स टू के बाद जितनी भी चीजें आती है, यही ट्रैक करता है। मान लो कि मैं अगर पहले वाला अगर आपको सर्च करता हूं, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर इस चीज को सर्च किया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये सर्च किया, देखना यहां पर भी सेम चीज का पेज खुला है, गेमिंग एसेसरीज आ गई, ये भी चीज ही आ गया, जो सिर्फ इसमें माउस बता रहा है। सेम चीजें हैं, सेम तरीका है। ठीक है, ये यूआरएल आपको ट्रैक करेगा। तो देखो आपके राइट हैंड साइड में ये सब जो है, ये ट्रैकिंग बन के आ रहा है। ये यूआरएल कभी ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप है कौन, कहां से आ रहे हो। कई बार क्या होता है कि आप जब कोई भी चीज को Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर देखते हो, तो थोड़ी देर के बाद उसके एड्स जो है वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गूगल पर और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वही दिखने लगता है। सो इसी इतने बड़े जो यूआरएल्स है ना, ये पैरामीटर जो है ना, ये इसी से दिखता है। और इसको बनाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें कोलोन हैश कोलोन पैरामीटर डाल दो, और जो भी एड चला रहे हो बस उसका नाम डाल दो, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। और ये हर का अलग होता है। ठीक है, सो अगर मुझे सिर्फ यही पेज ऐड में दिखाना है, तो मैं जाऊंगा क्रिएट कस्टम कन्वर्जन में और बोलूंगा कि सिर्फ उसी पेज पर जितनी ऑडियंस आई थी, उसको आप ये ऐड फिर से दिखाओ। या जो ऑडियंस रजिस्ट्रेशन कर ली है, या जो ऑडियंस ने कार्ट में सामान डाल दिया है, उसको ही ये ऐड दिखाओ। तो रीमार्केटिंग हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया? क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड का मतलब क्या हो गया? हम सिर्फ और सिर्फ उनको ऐड दिखाएंगे जो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, कोई भी होम पेज के वेबसाइट पर वो विजिट कर रहे हैं, उन्हीं को ये ऐड दिखाया जाएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तीसरा क्या है? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को क्या कहते हैं? कस्टम ऑडियंस में क्या है कि जो भी चीजें हैं, अगर मेरा एक कस्टम ऑडियंस बना हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 4 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, अगर मुझे ये 4, 10 और 15 को ही ऐड दिखाना है और किसी को ऐड नहीं दिखाना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑडियंस में जा करके 4, 10 या 15 को ही सेलेक्ट करके ये ऐड दिखा सकता हूं। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? क्रिएट लुक अ लाइक ऑडियंस। तो मतलब मैं आपको तो ये ऐड दिखाऊंगा, लेकिन आपके जैसे और भी लोग होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स, या आपके जैसे इंटरेस्ट रखने वाले, एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग पूरे इंडिया में टोटल मिलाकर के 221 होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 2 लाख पीपल होते हैं इंटरेस्ट वाले। तो मैं आपके जैसे लोगों को यहां पर इंटरेस्ट करके दिखा सकता हूं। ये जो 4 पैरामीटर्स है, इसी पैरामीटर्स पर हम आपको रीमार्केटिंग कराते हैं। अब यहां पर एक और कैच है, यहां पर एक है माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी का एक टूल। अब ये माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी टूल्स क्या करता है? फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके वेबसाइट पर बहुत सारे लोग आते हैं, अब कौन से लोग आकर के वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे ट्रैक कर पाओगे, या कैसे जान पाओगे कि वो वेबसाइट पर कुछ करने आ रहा है, या कुछ ऑफेंसिव कर रहे हैं, या क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी आपके वेबसाइट को रिकॉर्ड कर लेता है।
अब जैसे मैं दिखाता हूं, रात को 1:40 AM, मतलब दिन हो गया होगा, AM पर आज ही के दिन अप्रैल 14 पर कोई एक एंड्रॉइड फोन से, मोबाइल से विजिट किया वेबसाइट पर। अब उसने क्या देखा? अब जैसे देखना, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इतना बड़ा लिंक बन करके आ गया, मतलब ये ट्रैकिंग आईडी है, राइट? ये ट्रैकिंग आईडी है। अब इसने क्या देखा वेबसाइट पर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये कोई भी एक था जो इसने यहाँ से स्टार्ट किया वेबसाइट को, ठीक है, और ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया। देखना आप क्या क्या देख रहे हैं, और जितनी बार पॉइंटर्स बने हुए उतने जगह वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। द पर्सन इज सीइंग द वेबसाइट, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को, वेबसाइट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं इसको और फास्ट करूं तो और फास्ट हो जाएगा। इतने बार उन्होंने क्लिक किया है, जहां जहां वो जो जो चीज पर क्लिक कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर यह भी ट्रैक कर पाऊंगा, शाम को कुछ लोगों ने, कोई जो वेबसाइट पर आए थे, वो क्या किए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें पता चल गई। अब यही गेम नहीं है, इसके डीपर भी एक चीज है जो कि मैं आपको एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं, किसी और पर्पस के लिए नहीं बता रहा हूं। मैं पहले से इस बात का कॉशन दे देता हूं, जो भी चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। प्लीज डू नॉट मिस यूज इन एनी मैनर। अब मुझे पता करना है कि ये बंदा कौन था और कहां से आया है और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है क्या नहीं है, मुझे पता करना है, ठीक है। मैं कैसे पता करूंगा? तो मैं जाता हूं यहां पर व्यू में, और व्यू में जाने के बाद मैं देखूंगा किसी आशीष ने न्यू दिल्ली से इस तरीके से एक लीडिंग, एक ये सारी चीजों को, फॉर्म को फिल किया है। और देखना ये यूआरएल भी ऐसा बन करके आ रहा है, मतलब ये यूआरएल अगर आप कॉपी करो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये यूआरएल ऐसा कॉपी करो, ठीक है। और ये यूआरएल देखो, मैं दोनों दोनों यूआरएल दिखा देता हूँ कैसे करता है यूआरएल। एक यूआरएल ये डाल दिया और एक यूआरएल ये डाल दिया, और इसको मैंने यहां तक डिलीट कर दिया, ठीक है, यहां तक डिलीट कर दिया। तो ये भी यूआरएल जो है सेम पेज दिखा रहा है, बड़ा यूआरएल, और ये भी यूआरएल, इतना छोटा यूआरएल भी सेम पेज दिखा रहा है। मींस दे आर ट्रैकिंग यू। अब गेम कहां से होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मेरे पास ये आया, कितने बजे आए, एज अ गेस्ट बन करके आए, इन्होंने एंड्रॉइड फोन यूज किया, सबमिट किया फॉर्म को, ये सारा चीज। अब मुझे इनका एग्जैक्ट लोकेशन जानना है। तो इनका ये जो आईडी है, डिवाइस आईडी है, डिवाइस आईडी ये है। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस विच आई एम गोइंग टू शो यू, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ अ हार्मफुल थिंग्स। अब इनका एएसएन नंबर, जो सिम का नंबर है, सिम का ये है, रेंज है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। इनका एग्जैक्ट लोकेशन आ गया, किस सिटी में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये किस समय कहाँ पर थे, मुझे इनका मैप दिख जाएगा। ये इनका लोकेशन कहाँ पर है, क्या है, मैं इनको मैप पे ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनका जो एड्रेस आता है, घर का एड्रेस, पूरी की पूरी चीजें घर की एड्रेस आ जाएगी। तो इनका मुझे सारा का सारा डिटेल्स इस टूल्स के थ्रू मिल सकता है, जहां पर आप डीपली किसी के बारे में पता कर सकते हैं। और जब आपको उनका इंटरेस्ट पता हो तो आप उसको स्ट्रेटजाइज वे में यूज कर सकते हैं। ये मैं नहीं मांगता हूं, ये परमिशन आप लोग खुद अपने मोबाइल फोन में देते हो, तभी ये सारी चीजें डेटा शेयर्ड होती है। और ये जो है ट्रिक्स परमिशंस होते हैं, किस तरीके से कहां पर देना है, किनको ऑफ करना है, किनको ऑफ नहीं करना है, आपके मोबाइल के एक्चुअल रेंज के पैरामीटर्स के साथ साथ आपकी मूवमेंट और सारी चीजें मेरे पास होती है। मतलब मेरे पास नहीं, दुनिया में हर के पास होगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने पास बता रहा हूँ। ये सारी चीजें होती है और इसी के थ्रू ये सारा चीज का बेसिकली एक काम होता है।
सो ये जो था एक डीपर अंडरस्टैंडिंग था टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सिंस टाइम बहुत कम है और टाइम बहुत कम हो रहा है, सो आई विल नॉट गो सो मच ऑफ डिटेल्ड इनटू दिस। भी हमको इस पे डिटेल जाना होगा तो हम इस पे और चीजें करेंगे। लेट मी मूव यू एंड टेल यू अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड क्या चीजें इसमें बेनिफिट होती है, फायदा क्या हो सकता है। डिजिटल मार्केटर को आप ये मत समझना कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया तो फेसबुक ऐड गूगल ऐड चलाना आ जाएगा। ये आप नहीं भी करोगे ना तो घर बैठ करके आराम से सीख तक सकते हो। आपको किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। और इससे कोई लाइफ नहीं चलने वाला है कि आपने गूगल ऐड फेसबुक ऐड लिंक्डइन ऐड चलाना सीख लिया तो इससे चलेगा। बनना है तो स्ट्रेटजिस्ट बनो, आप ब्रेकर बनो। जैसे मैंने आपको चीजें दिखाई, रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑटोमेशन बताया, जैसे ऑटोमेशन कैसे होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ जिसका नाम है पैबली। पैबली का काम क्या होता है, पैबली का काम क्या होता है, जैसे ही पैबली पर मतलब मैंने सारी ट्रिगर्स को कनेक्ट कर रखी है, जितनी भी ट्रिगर्स को इस पे कनेक्ट कर रखी है सारी ट्रिगर्स इसमें कनेक्टेड है, आपको सब कुछ इसमें कनेक्टेड मिलेगा। इसमें होता क्या है, मेन गेम क्या होता है इसमें, आपका लीड आया, फॉर एन एग्जाम्पल आप एज अ लीड आए, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स चला जाएगा, मोबाइल फोन पर कॉल चला जाएगा, वो भी किसी इंसान से बात नहीं कर रहा है। एआर वीआर मतलब कोई भी एक रोबोट से या आईवीआर से आप बात कर सकते हो, प्लस ईमेल्स हो जाएगा, मेल्स हो जाएगा, एसएमएस हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। और रेगुलरली एवरी वीक हर 2 दिन 3 दिन पर एक एक मेल या एक एक एसएमएस या ये सारी चीजें आते जाएंगे। और इन सब चीजों में ना इंसान की कोई जरूरत नहीं होती है, इंसान बहुत दूर रहते हैं, बस एक बार ट्रिगर कर दिया वो ऑटोमेटिकली जा रहा है, आप बैठ करके अपना दूसरा काम कर सकते हो। तो किसी भी चीज का कंपनी का अगर आप ऑटोमेशन में जाओगे और सब्सिडाइज्ड वे में मतलब उसको इतना ऑटोमेट कर दोगे सारी की सारी चीजों को, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये सब तो एक बहुत छोटी सी चीजें बताई है, हालांकि बहुत डेप्थ है इसमें। समय की पाबंदी है, 1 घंटे के ऊपर का सेशन नहीं होता है, इसलिए हम लिमिटेड रहते हैं। वेल, लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेज। सो ओसीपी एकेडमी क्या है, मैं 5 मिनट में ओसीपी एकेडमी के बारे में बताऊंगा सो दैट कि आप समझ भी सकते हो। अभी हम रैंक 1 है इंडिया में एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ एक बैच में कुल मिलाकर के 7 या 8 स्टूडेंट होते हैं और 50,000 प्लस एलुमनाई नेटवर्क है। रैंक 4 है एशिया में। क्या क्या है, एक्रीडेशन है, हम यूजीसी एआईसीटी से हैं, वॉटन स्कूल के साथ हमारा टाई अप है और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस होती है। बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है आपको लाइव क्लासेस पर। लाइव क्लासेस जो है फ्लेक्सिबल टाइम है, सो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, सैटरडे एंड संडे। ऑल्सो देर इज अ ऑप्शनल क्लास ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। अगर आपको ज्वाइन करना है प्रैक्टिकल मेंटर मेंटी एंड डाउट क्लियरिंग वहां पे कर सकते हो। देर इज अ स्पेशल फीचर कॉल ऑन कॉल्ड एक्शन, मतलब अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि मुझे अपने टीचर से बात करना है, आप एक बटन दबाओगे 16 सेकंड के अंदर फैकल्टी आपसे कनेक्ट हो जाएगा। पर्सनलाइज्ड मेंटोर, पर्सनलाइज्ड कोच एंड अंडर गाइडेंस ऑफ वन गाइड यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कोर्स। सो असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स है, क्विज है, लाइव प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे केस स्टडीज है, मास्टर क्लास है, सिमुलेशन है। सिमुलेशन क्या है, पावरफुल चीज है जो और भी प्लेसेस नहीं प्रोवाइड कर पाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि सिमुलेशन कितना ज्यादा पावरफुल है और यूज होगा। 1-to-1 लाइव क्लासेस है, तो 1-to-1 ही आपको पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। 75 प्लस सेशंस है, ऑन डिमांड क्लासेस है जो थोड़ी देर पहले बताया। सो ये हमारा इकोसिस्टम है। अनदर 3 मिनट्स में मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगा। सो यहाँ पर क्या होता है, 6 स्टेप्स है। पहले में हम आपको लर्निंग कराते हैं, सो रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लासेस के साथ खूब लर्न कराते हैं। यहाँ पर आप लर्न करते हो, जब आप लर्न कर लेते हो तो आप दूसरे सेक्शन में आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट सेक्शन। डेवलपमेंट सेक्शन में क्या होता है, असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, क्विज, मेंटर मेंटी क्लास, क्लोज क्लास, डाउट क्लियरिंग क्लास, बहुत सारी चीजें होती है।
सो यहाँ पर आप डेवलप्ड करते हो ये सारी चीजों को। उसके बाद क्या होता है, आप प्रैक्टिस सेशन में आ जाते हो। यही गेम चेंजर है। दिस प्रैक्टिस सेशन इज योर गेम चेंजर। एम आई ऑडिबल? ओके। यस सर। इस सेशन में क्या होता है, यहां पर आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलती है। मतलब एक ऐसा सिस्टमैटिक टूल मिलता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है, एक ऐसी चीजें मिलती है जहां पर हम आपको बहुत सारे सिमुलेटर्स देते हैं और उस सिमुलेटर पर आप प्रैक्टिस करते हैं। सिमुलेटर आप नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझाता हूं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप पूरी की पूरी मार्केटिंग को ऑटोमेशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि यहाँ उस सॉफ्टवेयर पे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे। उस सिमुलेशन का ही अगर आपके पास एक सर्टिफिकेशन होता है, सिंपल सिमुलेशन का सर्टिफिकेशन होता है, 2x 3x हाई सैलरी आपको कहीं भी दी जाती है बड़े एमएनसी कंपनीज में जो सिमुलेशन फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, पहले तो आपको हायर करती है, 6 महीने के लिए आपको सिमुलेशन पे भेजती है, जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। आपकी सैलरी कम सैलरी पर हायर करती है और उसके बाद आधी सैलरी पर वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ये सिमुलेशन पहले कर लेते हैं, प्रैक्टिस, अगर आप सिमुलेशन लाइसेंस नंबर ले लेते हैं, तो आपको बहुत फायदा होता है। ग्लोबली सर्टिफाइड हो जाते हैं, ग्लोबली डिजिटल मार्केटर के DUNS के नंबर में आ जाते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है कि आप यहाँ पर एक्चुअल में फेसबुक चलाना, गूगल एड चलाना, जो भी चीजें होती है, सब चीज, वेबसाइट बनाने से लेकर के सब चीज इसमें कर सकते हैं। जब आप सिमुलेटर कर लेते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं। वो ट्रेनिंग क्या है, इंटर्नशिप, जहां पर पेड पैसे मिलते हैं आपको काम करने के। वहां से जब आप आते हैं तो हम आपको कंपटीशन कराते हैं, जहां पर बहुत सारे HR राउंड होते हैं, क्विज राउंड होते हैं, और बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। ठीक है। आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, मेंटोर राउंड कैसे होगा, मैनेजर राउंड कैसे होगा, CEO राउंड कैसे होगा, प्लस इसमें और भी चीजें होती है, और फिर हम आपको प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन मिलता है मेल मीटो का, और इसका सब्सक्रिप्शन होता है। इसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ब्लूप्रिंट, हार्वर्ड और स्टूडेंट का मिलता है। इन सबका सर्टिफिकेशन पीस ऑफ पेपर में नहीं मिलता। अदर प्लेसेस में पीस ऑफ पेपर में बना के दे देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी से अटैच्ड होता है। तो जब भी आप कुछ काम करेंगे ना, तो वेरीफाइड होगा माइक्रोसॉफ्ट या वेरीफाइड गूगल होगा, तो जाकर के आप सर्टिफाइड होते हैं। बहुत जगह बस कोई टाइप करके आपको दे देता है तो आप सोचते हो गए, कोई नहीं होता। जो वेरीफाइड होगा उसका अलग ही होता है। प्लस हम आपको सॉफ्ट स्किल्स कराते हैं। कोर्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स मिलता है, फॉरेन लैंग्वेज मिलता है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद सिमुलेटर्स हो गए। इस सब के केस स्टडीज है, जियो, मेक माई ट्रिप, ममा अर्थ, कोकोला, एप्पल, amazon, टाटा मोटर्स, टेस्ला, नेटफ्लिक्स। इनके लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप इनके कंपनीज में ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के प्रोजेक्ट कर सकते हैं और पैसे भी आप ले सकते हैं। ये आपको पेड मिलते हैं। ठीक है। इतने सारे टूल्स हैं, जो आपको टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। लाइसेंस्ड होते हैं लाइफ टाइम के लिए, सिमुलेटर और LMS आपको मिलता है। और ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं, ये सारे जो टूल्स हैं आपको मिलते हैं। मैं आपको चैट सेक्शन में इसका लिंक दे देता हूं, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने यहाँ चैट सेक्शन में लिंक भी डाल दिया है। ओके। उसके बाद नीचे बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, HubSpot। ये सब आपको सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपके पास टाइम है, आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। नो एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन इन दिस। ठीक है। कुछ हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से किए हैं काम। ये हमारी प्लेसमेंट कंपनीज है जो प्लेसमेंट आती है और प्लेसमेंट कराती है। सो बेसिकली इतनी सारी प्लेसमेंट कंपनीज है जो यहाँ पर आकर के ये प्लेसमेंट्स कराती है। तो ये सारी चीजें आपको प्लेसमेंट में, आपको यहाँ पर A to Z चीजें आपको मिलेंगी, सीखेंगे, आप यहाँ से सब चीज कर सकते हैं। दीज आर द प्लेसमेंट कंपनीज। ओके। ये एक ग्राफ है, एक स्टूडेंट का ग्राफ है। इस तरीके से वो आई थी और यहाँ पर हमारे यहाँ प्लेस्ड हुई थी। ऐसे ऐसे आप इसको लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हो।
तो एक लड़की थी जो प्रियंका थी, 2019 में वो एडमिशन ली, और वो जा करके 2020 में उसका प्लेसमेंट होता है मिंत्रा में जनवरी में। सितंबर के महीने में एडमिशन ली, जनवरी में उसका प्लेसमेंट हो जाता है। उसका प्रमोशन होता है कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, 1.5 साल के बाद, एज अ ब्रांड मैनेजर। वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से ब्रांड मैनेजर बन जाती है, और विद इन 1.5 साल के टाइम स्पैम में वो जॉब छोड़ती है और लेमन ट्री मार्केटिंग हेड पर आ जाती है। सिंस शी वॉज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन सिमुलेशन, जिसके कारण उसको बहुत सारा फायदा मिला इन सब चीजों में। ठीक है, ये कुछ रोल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कोर्सेज हैं, 4 तरीके के कोर्सेज हैं, और 4 तरीके के जो कोर्सेज हैं उनकी ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिलेगी। एंट्री लेवल, मिड लेवल और एडवांस लेवल के कोर्स करेंगे तो किस तरीके का जॉब मिलेगा। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। तो बेसिकली पहला मॉड्यूल है जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पाथ, कैसे आप किसी प्रोडक्ट को डिजिटली लेकर के आओ, या डिजिटल आप कैसे स्टार्ट करो। दूसरा, सोशल मीडिया पर फंडामेंटल्स। हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग यूनिकनेस है, हर प्लेटफॉर्म एक यूनिक है, हर प्लेटफॉर्म एक यूनिक तरीके से काम करता है। तो हर यूनिक तरीके से जो जो काम करता है प्लेटफॉर्म पर, उसकी क्या क्या यूनिकलिटी है। डिस्प्ले मार्केटिंग में गूगल एड्स पर हम क्या, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, वेबसाइट से कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीजें बताते हैं। मोबाइल ऐप मार्केटिंग, जैसे मोबाइल ऐप आपको कैसे ट्रैक करता है, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, ये सारी चीजें। कंटेंट मार्केटिंग में हम आपको कंटेंट लिखना, कंटेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से कंटेंट आएंगे, पब्लिश्ड होगा, ये सारी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। कंटेंट कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कंटेंट जाएगा, विकिपीडिया पर आप कैसे डालो, न्यूज में आप कैसे डालो, ये सारी चीजें कराते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल भेज करके कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ करके गूगल पर रैंकिंग कैसे ला सकते हैं। एसईएम करके गूगल एड्स कैसे चला सकते हैं, उस पर कन्वर्जन कैसे ला सकते हैं। एक बहुत यूनिक मॉड्यूल है एडटेक एंड मार्टेक इकोसिस्टम। ये एडटेक एंड मार्टेक इकोसिस्टम कितना डीपली है, कितना डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है एडटेक एंड मार्टेक इकोसिस्टम में। बहुत यूनिक है, इस मॉड्यूल को कोई डिजिटल मार्केटिंग में जल्दी छूता नहीं है, क्योंकि इट्स अ डेप्थ मॉड्यूल, इनसाइट्स होते हैं। नॉर्मली आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड कोई समझा देगा, बस यही है, बट वो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं। ठीक है। ब्रांड डिजिटल प्रेजेंस है कि ब्रांडिंग कैसी करनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, सारी चीजें कैसी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट है। ई कॉमर्स में आपका फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, और भी बहुत सारी, नॉट ओनली दिस, ई कॉमर्स आपका हर प्लेटफॉर्म में मतलब मार्केट प्लेस। जैसे लैपटॉप का ई कॉमर्स अलग होगा, सर्विस का ई कॉमर्स, अर्बन क्लैप हो गया, अर्बन कंपनी हो गया। तो इन सब जगह पर आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा चीज है। AR, VR, MR, XR, मैं आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था, आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब कोई मुझे देख पा रहे होंगे। Right? अब मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। अभी जो आप मुझे देख पा रहे हैं, जो भी चीज मुझे देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल फोटो देख पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं, दिस इज कॉल्ड अवतार। ठीक है। अगर मैं अपने फेस पर कुछ इस तरीके का ऐसे ऐड कर लूं, या ऐसे ऐड कर लूं, या समथिंग इस तरीके से ऐड कर लूं, ठीक है, या कुछ ऐसा ऐड कर लूं, ठीक है, या कुछ ऐसा ऐड कर लूं, सो इसको आप क्या कहते हो, अपने अपने लैंग्वेज में इसको आप क्या कहते हो? एनीवन बता सकता है इसको आप क्या कहोगे? ये जो चीज मैंने ऐड किया है, इसको क्या कह सकते हो आप? इसको हम कहते, इसको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि फिल्टर्स है, बट ये फिल्टर्स नहीं होता है। इसको कहा जाता है सिंपली ऑगमेंटेड रियलिटी। किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज को के आ जाने को हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब कोई रियल इमेज है,
उसके ऊपर कोई डिजिटल इमेज आ गया तो उसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। और तो और इसके बाद कई बार आप चश्मा पहन लेते हो और चश्मा पहन करके किसी और दुनिया में पहुंच गए, कहीं और चले गए, तो उसको कहते हैं हम वर्चुअल रियलिटी। अक्सर आप रात को सोते होंगे, रात को सोने के बाद भी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पहन लो चश्मा और कहीं और पहुंच गए, उसको हम कहेंगे कि वर्चुअल रियलिटी, दैट इज वर्चुअली कनेक्टेड। इसके बाद एक और चीज होता है, टर्म कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। और जो लास्ट होता है उसको कहते हैं एक्सट्रीम रियलिटी। 2023 के ऊपर के जितने डिवाइसेस हैं ये टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होगा, आप स्विगी जोमेटो से अगर कुछ परचेज करना है आपको, मतलब अगर आपको बिरयानी परचेज करना, आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे उसकी स्मेल आने लगेगी। परफ्यूम परचेज करना है, परफ्यूम पे क्लिक करोगे उसकी स्मेलिंग आने लगेगी। सो स्मेल के जब आप एसेंस को ले पाओगे तो ये एक्सट्रीम रियलिटी के थ्रू हो पाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये बहुत हाई लेवल जा रहा है। सो ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। लास्ट हम आपको कस्टमर जर्नी बताते हैं। मतलब कस्टमर के आपके पास आने का तरीका और आपके पास से निकलने का ढंग ऐसा है। आप शॉपिंग मॉल में, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट में जाते हैं 500 का सामान लेने, लेकर के आते हैं 5000 का सामान। ये कस्टमर जर्नी मैपिंग है, कस्टमर बिहेवियर को समझना है। जूता लेने जाते हैं 1000 रुपए का, लेकिन उसके साथ सॉक्स, पॉलिश, ब्रश, बैग और भी 2-3 चीज खरीद करके आते हैं। तो उसका एक मिनिमम एक चीजें होती जो हमको इतना ब्रेक करना। दिस इज द थिंग्स ऑफ कस्टमर जर्नी। इंटर्नशिप सिमुलेटर हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आईटी सेक्टर के हैं, इंटरनेट सेक्टर्स के, बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऑपरेशन, जनरल मैनेजमेंट, कंज्यूमर सर्विस, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट, सब कोई डिजिटल मार्केटिंग पर आते हैं। किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ ना कुछ करना है। लास्ट 1 मिनट में मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, इसके बाद वी आर गोइंग टू वाइंड अप। कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं होना आपसे तो अपना 100% उस काम को करने में मत लगाना। एक एडवाइस है, ये चीज आप हमेशा किसी चीज में याद रखना। कोई काम अगर नहीं हो रहा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। कैसे? इसका एक ट्रिक होता है। आपके पास बहुत सारा एनर्जी है और आप उसी काम को लगा करने में लगा रहे हो, जो काम नहीं हो रहा, आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मेंटली प्रेशर हो जाएगा। पहले के समय में लोग थकते थे, लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है, एंजाइटी होता है, दे फील एग्जॉस्टेड। पहले के समय काम करके लोग विश्राम करते थे, आराम करते थे, लेकिन अब काम करने के बाद लोग क्या बोलते हैं, आई फील एग्जॉस्टेड, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू स्पीक। व्हाई? बिकॉज द बैलेंस ऑफ योर सेल्फ इज नॉट बीन कंक्लूडेड इट इन इट। किस तरीके से? तो मैं आपको सिखाता हूं, कभी भी ऐसा चीज प्रॉब्लम आए या हमारे तरफ से आए तो हम आपको बताते हैं, सिर्फ आपका कोई भी काम को करने के लिए 1% डिजायर होना चाहिए। तो अपना 100% के एनर्जी को थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो। 1% डिजायर होना चाहिए, सीखने का इच्छा होना चाहिए। 28% नॉलेज हम सिर्फ आपको देंगे, 20% स्किल्स हम सिखाएंगे, 2% इंटरेस्ट आप लेकर के आओ, 8% अंडरस्टैंडिंग हमारे और आप में होना चाहिए, 4% डिसिप्लिन लाओ, मुझे नहीं चाहिए क्या टेंशन और इस तरीके से, जस्ट 4% डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, 28% करियर हम बनाने की गारंटी लेते हैं, 2% फीस, 8% एफर्ट और 3% एक्शन। कुल मिलाकर के 100% होता है। अगर आप अपने एनर्जी को इस तरीके से बांटते हो, किसी भी काम को करने के लिए बहुत इजी होता है। इसके बाद हमारे कुछ फैकल्टीज हैं, जो फैकल्टीज बहुत रेनाउंड जगह से आते हैं। ऐसे जो हमारे कोर्स डायरेक्टर हैं मिस्टर दीप तारू चक्रवर्ती, इज एल एन टी हेड, एल एन टी हेड, ओके। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है लवीना गोयल, शी इज इन एलजी। आनंद बाजार पत्रिका में एज अ चीफ कंसल्टेंट एडिटर है देवप्रिया, डिजिटल देखती हैं।
आनंद बाजार पत्रिका विच इज एबीपी नेटवर्क, एबीपी न्यूज। नवीन ओला से है, उबर से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से है। जॉन के पास बहुत सारे एजेंसीज का एक्सपीरियंस है, ये पहले मेलशिप में थे और अब एयरबीएनबी में है, राइट। शबाश, शी इज देयर इन एप्पल राइट नाउ। इसके बाद रुखसाना नेटवर्क 18 में है। आची, शी इज इन नेस्ले राइट नाउ। ओनिडा में रितु है। शशांक पहले वॉलमार्ट में थे, अब इसरो में है। इसके बाद शी इज इन यूनिसेफ और ये आमिटी में है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं। ये हमारे सर्टिफिकेशंस है। और हम आपको आईएम्स मेंबरशिप का जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिज्यूम राइटिंग, नेविगेशन जॉब, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंबरशिप। ये सारी चीज दिलाने के बाद हमारे पास 4 तरीके के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है। पहला हायर प्रोग्राम जो कि 4.5 महीने का है और जिसका फीस 35,000 रुपीज है। दूसरा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो 6 महीने का है, जिसका फीस 45,000 है। तीसरा डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटिंग, जिसका फीस 55,000 है। और लास्ट पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसका फीस 80,000 है। विथ ऑल दीज थिंग्स, थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, समझा, जाना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है और आप मुझसे अभी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग सुने मेरा बात कि नहीं सुने, या यू गेट बोर्ड। यस श्री विजय। जी सर, सुने अच्छे से। ओके, क्या कुछ क्वेश्चन है आपके पास, पूछना है? Hi, good afternoon, sir. बताइए। गुड आफ्टरनून। Which author book you suggested to read, sir? फिलिप कॉटलर। Philip Kotler. Yes, Shri. Any questions you want to ask? Yes or no, please say so that we can move to next people. हर्षित जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ये सारे कोर्सेज में डिफरेंसेस क्या है, राइट फ्रॉम योर हायर टू द स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ इट? बेसिकली सारे कोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है। सो एक हमारा स्किल बेस्ड कोर्स है जिसमें हम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करना आपको सिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में। एडवांस में क्या है कि स्किल बेस्ड कोर्स, बेसिक कोर्स और एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, प्लस उसमें हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं। सो दैट इज मोर डेप्थ, मोर इनसाइट्स ऑफ द कोर्स। द थर्ड कोर्स इज डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। सो डिप्लोमा इसलिए क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ है, उसमें बहुत सारे नॉलेजेस। जैसे पहला हो गया डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस, बेसिक, हायर एंड जो भी आपका बहुत ऊपर तरीके से। दूसरा उसमें बिजनेस एनालिटिक्स है। मतलब एनालिटिक्स मुझे इतना जरूरी है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, कौन से कंज्यूमर कहाँ से आ रहे हैं, पूरी चीजें एनालिटिक्स है उसमें। ऑटोमेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और थोड़ा सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है इन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटली है उसमें है। प्लस उसमें फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है और सॉफ्ट स्किल्स है। और इसके ऊपर जो पीजी डिप्लोमा है दैट इज वेरी मास्टर प्रोग्राम, मास्टराइज्ड, कि आपको किसी बिजनेस या कोई जॉब के लिए स्पेसिफिक करना है तो उसके लिए वो बहुत पीजी डिप्लोमा बेस्ट होता है। तो इसमें प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी वगैरह, like for example, if you're, let's say a part of a business and that business is starting to get into the digital space, तो क्या प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए? in PG diploma, that is there in PG diploma. So वो इंडिविजुअल आपके बिजनेस के हिसाब से हो जाता है, कस्टमाइज्ड हो जाता है।
Suppose there are other people who are into petroleum. So पेट्रोलियम में किस तरीके की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, वो आपको उस तरीके से बताया जाएगा. इफ यू आर देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू आर देयर इन कॉस्मेटिक्स, तो उसके लिए आपकी क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज होना चाहिए, तो वेरी नीश एंड टारगेटेड होगा. Okay, thanks. Okay. And sir, you have also asked, is this a tracked through cookies? If we accept cookies, this is captured. तो मैं आपको बताऊंगा, कुकीज पहले बहुत ज्यादा काम करती थी ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन गूगल और क्रोम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि अब आपको क्रोम में साइन इन करने के लिए बोलता है. तो आप जैसे ही साइन इन करते हो, यू गिव ऑल द परमिशंस टू द क्रोम कि जो भी ब्राउजर वो एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीजें आप एक दूसरे से वो शेयर कर सकता है. सेम चीज अभी सफारी में नहीं है. अगर आप एप्पल यूज करोगे तो सफारी इज सेफर देन दिस, कि अगर आप नहीं शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो. कुकीज तक का 16 17 2020 तक ये चलता था, बट उसके बाद 2021 22 के बाद जब क्रोम ने साइन इन खुद करना शुरू कर दिया, तो क्रोम साइन इन इज ट्रैकिंग ऑल द थिंग्स. Okay, thanks. Anything more you want to ask regarding course or regarding subject, anything? No, not at the moment. ठीक है, thank you. Arpit, you have any questions? Yes, sir. I have question. Tell me, Aman. So from where I have to purchase this book? अमन, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं. It's इसमें आप online. आपकी मर्जी, आप जहां से परचेस करना चाहें. Online from where I will have to? ये आप खुद देख लीजिए. आई डोंट दिस प्लेटफॉर्म, आई डोंट सजेस्ट एनी प्लेस, या हम कहीं सजेस्ट नहीं करते. आपको जहां से मन करे आप वहां से परचेस कर लीजिए. बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स में आप जो भी चीजें देख सकते हैं. देयर इज नो रिक्वायर्ड. How many volumes of this book are available? यू कैन चेक, अमन. दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस. आप एक बार जाकर के इनके आप देख सकते हैं. आप सारी चीजें वहां मिल जाएगी. लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में मिल जाएगी. बहुत सारे वॉल्यूम्स है. वॉल्यूम 14 अभी चल रहा है, और बहुत सारे वॉल्यूम्स है. हर वॉल्यूम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है. और भी बहुत है. मार्केटिंग के बुक्स बहुत है और भी. तो आप बेसिकली आप इसको सर्च करिए. गूगल बुक्स पे आप सर्च करिए, लाइब्रेरी में सर्च करिए. मैं किसी प्लेटफॉर्म को इंडोर्स नहीं करूंगा, या मैं किसी भी सब चीजों को इंडोर्स नहीं करूंगा जिसमें थर्ड पार्टी या कोई और इन्वॉल्व हो. ठीक है, थैंक यू. अर्पित, यू हैव नो क्वेश्चंस. ओके. सौजन्या, एनी क्वेश्चंस? सर, यस, श्री. ये कोर्स परचेज होने के बाद सर, जाने के बाद प्लेसमेंट उसके ओसीबी की तरफ से होंगे? हाँ, हमारे यहाँ गारंटी प्लेसमेंट्स होती है, और एक बैच में इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. तो जो लोग इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, या उनका एक्सपीरियंस होता है जॉब में, या जो भी क्राइटेरिया है, उनको हम एडमिशन लेते हैं. एक बैच में 6 से 7 स्टूडेंट्स होते हैं, और जो एडमिशन हो जाती है उनको हम गारंटी ऑन रिटर्न देते हैं कि आपका प्लेसमेंट हमारे तरफ से होगा. जी सर. ऑलराइट. आई होप कि आपको और कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे. कैन वी क्लोज दिस? ये जो जी सर. प्लेसमेंट्स है, ये एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स के लेवल के हिसाब से होता है. यस, लेवल के हिसाब से होता है. सो स्ट्रेटेजी लेवल कोर्स वाला जो है उसका एनरोलमेंट क्या लेवल पे होगा? डिफरेंट लेवल्स होता है. जैसे स्ट्रैटेजीज कोर्स में सर्टेन जॉब एक्सपीरियंस एंड बिजनेस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. श्री, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो सर्टेन लेवल पर होता है. और जो बेसिकली जो बेसिक कोर्स है, जैसे कह लीजिए बेसिक कोर्स आपका क्या, बेसिक कोर्स है जो आपका स्किल बेस्ड है, वो स्किल बेस्ड में भी एक सर्टेन लेवल होता है. तो मतलब मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आप अभी क्या करते हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ.
I don't have a job right now. And you earlier you were working. Yes, I have nearly 20 plus years of experience. Then you can go Out of with a out of a which PG diploma. PG diploma that out of is which there. 10 साल मैंने agencies में निकाले और बाकी के साल मैंने on the other side of the table on the marketing side निकाले. So then I would personally suggest you are very much senior person, and in terms of uh, the experience which you are bringing to the table, I would ratherly suggest, sir, because I have been completed my dual PhD into this sector only from Wharton School of Pennsylvania, US. Uh, Try to go with any kind of business or a startup where the government is going to give you a fund